ऑडिटर्स को बुलाया गया, तो ऑडिटर्स ने भी ज्यादा सहयोग नहीं दिया। अब उनकी क्या मजबूरी हमें नहीं मालूम, उन्होंने भी सहयोग देने से इनकार कर दिया। अब आया साहब जून 3, 2026 यानी कि परसों सेबी का ये ऑर्डर। सेबी के ऑर्डर में ये लिखा है, egregious and unheard of and barring both the firm and Mehta, पर्सनली मेहता और उनकी कंपनी को बार कर दिया कि साहब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये ऑर्डर आया है। सेबी को करना क्या चाहिए था, ये सवाल हम सबके मन में है, आपके मन में है, देश के मन में है। इतना बड़ा स्कैम, हम ये जानना चाहते हैं कि जो पब्लिकली लिस्टेड इंडियन कंपनीज के लिए नियम बने हुए हैं कि आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, आपकी इन्वेंट्री, आपके एंड कस्टमर डिटेल्स सब कुछ साझा करिए। आपके जो ओवरसीज आर्म्स हैं जैसे वेलकैम्बी है, यहां सब कुछ साझा करिए। सेबी के साथ साझा करना चाहिए था, सेबी को यह मांग करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। कैश फ्लो और रेवेन्यू का जो कोरिलेशन होता है, भाई आपका कैश फ्लो कितना है, यह भी सेबी को पूछना चाहिए था। आप बता रहे हैं साहब मेरा रेवेन्यू इतना है, कैश फ्लो भी तो पूछना चाहिए था। दोनों के बीच में मैच कर रहा है या नहीं, कोरिलेशन है या नहीं, लॉजिकल दिखता है या नहीं, यह भी काम सेबी का है। और जो फॉरेंसिक एक्शन था, क्या इस फॉरेंसिक एक्शन में इतना विलंब जायज है? इज दिस डिले इन द फॉरेंसिक एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ सेबी justified? Why is it justified? How is it justified? Why were you sitting on this complaint for 7 months when there was a clear case of multiple red flags? ऑडिटर की अकाउंटेबिलिटी एक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA होती है। अब रेगुलेटर ने इन सब ऑडिटर्स को NFRA को रेफर कर दिया। क्या जो अनवेरिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं या जो मिसिंग डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनके लिए कोई सिस्टम है सेबी के पास या नहीं है? क्या आप उनको जवाबदेही तय करोगे ऑडिटर की या नहीं करोगे? NFRA आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।